मतलब जो ट्री बनी होती है उनको उनके ऊपर कैसे हम लेबल करेंगे? सॉरी, घर के ऊपर क्या बना होता है? मतलब जो दरख्त होते हैं ना, दरख्त जी पड़ा जी, होता है दरख्त, मत उसको होते हैं उसको जी। कैसे करेंगे? वो बेटा दरख्तों का मैं भी एक मैप आपको करके भी दिखाती हूँ। जो जो बिल्डिंग दरख्त के साथ कवर होगी ना, जी। उसको ज़ाहिर है उसके नीचे हमें तो नहीं पता कि वो उसकी एक्चुअल शेप क्या है। तो उस सूरत में हम उसको स्ट्रेट लाइन में ही उसको करके तो उसको पूरा करते हैं। ओके ओके मैम। वो ठीक है मैम दूसरी बात ये, हमें जरा वो 3D का वो जरा जी वो। बेटा, वो मैं कर देती हूँ, आप सारे करके बताऊंगी आप। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा आप, फाइजा, जी बेटा आप बताएं। मैम मैंने ना पूछना था कि 2 दिन पहले ना मैं प्रैक्टिस करने लगी थी ना जब जी ऑफलाइन मैप में, तो ओके। मैम मेरे पास एक इमेज आई थी, उसमें ना हाँ हाँ, मतलब 3D इमेज थी। तो ठीक मतलब वो ऑलरेडी आई थिंक लेबल हुई हुई थी 3D, तो उसके जी साथ जी। वैसे 2D भी थी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इमेज पे 3D भी हो जाए और 2D भी हो जाए? नहीं बेटा, 2D तो आपने, 2D का मतलब है कि बाउंड्री आपने जस्ट ड्रा करनी है ऊपर हाँ उसकी जी, जो रूफ वो की है। जो ऊपर रूफ होता है। हाँ, तो 3D का मतलब है कि उसकी दीवारें भी आपने ड्रा करनी है, वो 3D में चली जाती है। ज़ाहिर है मैं 3D की आप उसी चीज की बनाओगे जिसका आपने ऑलरेडी, जिसकी आपने, आप सिर्फ दीवारें तो खड़ी नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि जी, ये छत रूफ है ना, ये सैटेलाइट से इमेज लेते हैं। तो सैटेलाइट से आपको दीवारें नजर आती हैं या छत नजर आती है पहले? छत नज़र आता है पहले। छत नजर आती है ना। तो छत नजर आता है तो उसका मतलब है कि हमने पहले छत को ड्रा करना है, उसके बाद हमने उसकी दीवारें बनानी है, अगर किसी की नजर आ रही हो तो। क्लियर? सही हो गया मैम। ठीक है, वो बनानी कैसे है वो समझ आई थी। मेरा 3D का भी लेक्चर पड़ा हुआ था, मैं वैसे आज बना के भी दिखा देती हूँ आपको वो कैसे हम ड्रा करते हैं। कुछ हमारे पास मल्टी लेयर्स में भी आ जाते हैं। मल्टी लेयर मीन के एक से ज्यादा जो जिस तरह रूफ होते हैं ना, जी, फ्लोर्स होते हैं, वो वाली बिल्डिंग्स को हमने किसी और वो एच टूल के साथ हमने ड्रा करनी होती है। ठीक है, सही हो गया मैम। मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी बेटा। ओके, स्क्रीन बेटा नजर आ रही मेरी? जी मैम, आ रही है। ओके। अच्छा, इसमें ना जो न्यू लोग हैं उनको मैं ये बता दूं, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर जो होगा वो डाउनलोड किया होगा जिप फोल्डर में, और उसको फिर इस तरह एक फोल्डर बना के, ये मैं बैक पे भी जाती हूँ, इस तरह आपने फोल्डर बना के सॉफ्टवेयर का, और उसके अंदर उसको जिप फोल्डर को रख के तो वहां पे एग्जैक्ट डाल करना है, और ये सारी जो है ना फाइलें जो है ना आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। ठीक है, ये 2018 वाला जो है ट्रेनिंग के लिए, इसमें ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर है, 25 वाले में नहीं है, जो जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं ऑल। तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग के लिए ना, यहाँ इसका ये फायदा बेनिफिट है कि इसमें ट्रेनिंग के वाले के अंदर जो है ना आपको इमेज बहुत क्लियर मिलते हैं। दूसरा जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, करेंगे, उसमें क्लियर इमेज नहीं होते, तो फिर आपको ना कंफ्यूजन होगी कि वो क्लियर नहीं है, तो उस बनाना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अच्छा, इसकी अब ये है कि इसको आपने जब ओपन करना है ना, तो अब जाहिर सी बात है अभी आप लोगों के पास आईडीज नहीं है। अगर आईडीज होती तो फिर हम इसको एग्री पे क्लिक करके तो आगे जाते, हम आईडी लगा के अपना काम स्टार्ट करते। अभी क्योंकि आपने ऑफलाइन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने जब इसको ओपन कर रहा है ना ट्रेनिंग वाले सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे आपने Alt L प्रेस करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अभी हम जो है वो बिल्डिंग वाले को करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्डिंग पे आपने क्लिक करना है। ये जितने भी हैं सारी ये सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये सारे वही हैं। तो क्योंकि हम बिल्डिंग वाले पे करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने बिल्डिंग पे क्लिक कर दिया और इसको फिर ओके किया, तो हमारे पास इस तरह सॉफ्टवेयर ओपन होके आ गया। अब
आपने जो ऑफलाइन मैप भी है ना, वो भी इसी तरह से, जिस तरह एक जिप फोल्डर बनता है, ऑफलाइन मैप भी मैंने हर चीज का लिंक जो है ना वो आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई इशू जो है वो ना हो, ऐसा ना हो कि मैं अवेलेबल ही ना हूँ तो आप लोग वेट करते रहो, कि तो वहां पे सारे लिंक अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप वो उसका भी आपने ऑफलाइन मैप का भी अलग से फोल्डर बना के उसको सेव कर लेना है। ठीक है, और उसी तरह एक फोल्डर बना के उसको उसके अंदर जिप फोल्डर रखना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और वो सारे मैप वहां पे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे फाइल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा टॉप पे, इसके ऊपर क्लिक करना है और सेकंड नंबर पे है इम्पोर्ट टास्क, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे आपके मैप जो है वो किधर पड़े हुए हैं, जो उनसे आपने ऑफलाइन मैप जो है ना वो डाउनलोड करके रखे थे। ओ अच्छा, मेरे ये कुछ आप लोगों ने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर और जो है ना ऑफलाइन मैप या जो भी आपने, वो सारी चीजें आपने ना सी ड्राइव के अलावा किसी भी फोल्डर में रख लेनी है, मतलब ड्राइव में रखनी है। इसको सी में नहीं रखना, क्योंकि सी में जब जो भी चीज आपको, एक तो वो उसमें सही चलता नहीं है, दूसरी ये बात है कि उसमें आपको पता है सॉफ्टवेयर दूसरा विंडो का होता है सारा सिस्टम, तो ये जो है ना जैसे ही विंडो में कोई करप्ट होगी या कुछ हुआ ना तो आपकी हर चीज उड़ जाएगी। ठीक है, ये किया इसको मैंने। इसका मैं अभी फर्स्ट मैप चले वो 3D वाले निकाल लेते हैं। 2D वाले का समझना है किसी ने? चले जी, तैयबा आप बताएं। मैम मैं अगर हाँ ये बेटा सॉफ्टवेयर अगर डेस्कटॉप पे रखेंगे तभी अगर हो जाएंगे डिलीट, अगर करप्ट होगी विंडो। इसको ना डेस्कटॉप पे इस तरीके से रखना है, ये देखिए मैंने आपको नीचे नजर आ रहा होगा, मैंने पिन किया हुआ है। जब आप यस इसको मैम। पिन करते हैं ना, तो अब ये ओपन मैंने इसको फोल्डर से ही किया है ये अंदर से। ठीक है, तो यहाँ जी से जब ओपन करेंगे तो आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पिन कर लें बस। यस मैम। ठीक है, इजीली थैंक यू मैम। यहाँ से फिर आपने बस यहाँ पे क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, वैसे बाहर रखेंगे तो जाहिर है डेस्कटॉप पे रखेंगे तब भी वो सी ड्राइव में से स्टोर होगा ना, तो जो चीज विंडो के वो डेस्कटॉप पे ऊपर होती है वो भी सारी करप्ट हो जाती है। ठीक हो गया? यस मैम, ठीक है मैम। ओके। ओके, अच्छा अब यहाँ पे मैं जो चीज समझाने पहले लगी हूँ, ये मैंने लाइंस जो है ना वो बनाए, ये पहले की बना के रखी हुई थी। इसकी रीजन कि हमारा जो होते हैं ना बिल्डिंग रिपेयर वाले प्रोजेक्ट्स, उसमें हमारे पास ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। एक लैंड कवर प्रोजेक्ट भी होता है, एक हमारे पास ये बिल्डिंग का होता है, फिर एक तीसरा आ जाता है सेंटर लाइन का, एक है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का। उसमें इस ट्रांसपोर्टेशन में स्टेज 1 2 3 जो है ना ये सारी आती हैं, तो वो जरा थोड़ा लेंथी है। जब जाहिर है स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो समझ आ जाएगी। एक्चुअल अब जो है ना ये चीजें हैं क्या, ये सारा जो है ना काम ये गूगल मैप एनोटेशन का काम है। यानी कि सैटेलाइट ने जो सैटेलाइट के थ्रू आपने गूगल मैप देखे हैं कभी? जब आप कहीं पे भी जाते होंगे तो मैप तो आप देखते हैं ना, हमने किस गली में या कहीं किसी लोकेशन लगा लेते हैं, उसमें एक सैटेलाइट का ऑप्शन आता है, उसमें आपको इस तरह के हाउस हर चीज बिल्डिंग्स वगैरह आपको क्लियर नजर आ रही होती है। अब यही बिल्डिंग्स और ये सारा कुछ सिस्टम जो है ना, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको एआई के अंडर करने जा रहे हैं। हम लोग इसको एआई के मतलब उसके अंडर कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रोजेक्ट वो चल रहा था सेल्फ ड्राइव कार का, मे भी नाम सुना हो आप लोगों ने, जो बगैर ड्राइवर के चलती है अमेरिका में, चीन में, सारों में, उस पे भी हम लोग काम कर चुके हैं। वो 4 साल का प्रोजेक्ट था। इस टाइम वो खत्म हो चुका है, मतलब वो सारा जो है ना सिस्टम चल गया। अब ये जो है सैटेलाइट का सारा सिस्टम जो है पूरी दुनिया का, ये सारे का सारा एआई के अंडर हो रहा है। अब एआई के अंडर करने के लिए अब एआई जो है ना, अब वो एआई से कैप्चर करवा रहे हैं सारे इमेजेस। ठीक है, और वो इमेजेस जो है ना वो फिर इंसानों को उसकी क्लियर करने के लिए या उसकी कह ले गलतियां ठीक करने के लिए, जाहिर है एआई आपको पता है कि एक रोबोट है, उसके थ्रू वो काम कर लेते हैं। मशीन है ना, उसका अपना दिमाग नहीं है। तो अब वहां पे क्या होता है सीन कि अब बिल्डिंग को फर्ज करें कि एआई जो है ना उसको हमने सपोज उसके माइंड में ये चीज डाली है कि इस तरह की इस टाइप की जो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में या ट्राइंगल कोई भी शेप अगर उसके माइंड में ये डाल दी है ना कि इस तरह वाली चीज जो है वो बिल्डिंग है, तो वो क्या करेगा कि जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें उसको इस शेप में नजर आएंगी ना, उन सबको वो क्या बना देगा,
बिल्डिंग बना देगा वो, ठीक है। हमसे वो क्या करवाते हैं कि ये जब हमारे पास मैप आते हैं ये ऑलरेडी बने हुए आते हैं, इसमें मतलब बिल्डिंग्स ड्रा हुई होती हैं, कई फेक भी होती हैं, कई अब फर्ज करें ना कई शैडो भी उसको नजर आ रहा होगा ना स्केयर में या इस तरह की चीज में, वो उसको भी बिल्डिंग बनाता है। तो वो हमसे इंसानों से वो अब कंपनी वाले क्या काम करवा रहे हैं कि वो उसको ओके करवा रहे हैं हर चीज को, ताकि हर बिल्डिंग हर चीज जो है वो उनके समझ ले सिस्टम के अंडर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगी बात? अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ आगे। उम्मीद है इतने से आपको ये समझ आ गई होगी कि एक्चुअल काम है क्या, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ना ये यहाँ पे तो ये जो मैंने ग्रिड बनाए हुए ना, जब हमारे पास कोई मैप आता है ना तो ये सारा बना होता है हमारे पास। हमें वर्किंग के लिए जो होता है ना एक जो एरिया होता है ना वो हमें दे दिया जाता है कि उसमें ये मैंने रेड लाइन इसीलिए लगाई हुई है कि ये हमारा वर्किंग एरिया है। इसी तरह हमारे ये नेबर्स होते हैं, नेबर्स का आपको पता है जो जिस तरह हमसाये हमारे कहले होते हैं, तो इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे नेबर होते हैं और एक ये हम हर बंदे को इसी तरह जो है ना एक रेड लाइन रेड जोन जिसको समझ ले के बना के दिया जाता है कि आपने ये सिर्फ आपका एरिया है, इसी के अंदर रह के आपने काम करना है, इससे बाहर काम नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फर्ज करें अब इस तरह से मैप आपके पास आ गया है और ये ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई है और ये कुछ फेक बिल्डिंग है और ये मिस्ड बिल्डिंग है। बिल्डिंग रिपेयर के अंदर जो काम होता है ना वो हमने रोड को मतलब रोड का कोई काम नहीं करना, जस्ट बिल्डिंग पे काम करना होता है। फेक बिल्डिंग्स हमने डिलीट करनी होती हैं और मिस बिल्डिंग्स या मिस पार्ट होते हैं वो हमने बनाने होते हैं। और इसके लिए टूल्स जो है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। टूल्स का याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि टूल्स वैसे तो यहाँ पे भी दिए हुए ऊपर सारे, लेकिन हर टूल यहाँ पे जाके यूज करना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए फिर हमारी एक्यूरेसी खराब होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा अब ये पहले इसके ग्रिड रूल समझ लेते हैं। ग्रिड रूल क्या है इसके कि आप जो है ना आपके पास इतनी एक्सेस होती है या समझ लो कि आपके पास ना इतना मार्जिन देते हैं कि वो आपने ये वाला जो नेबर है ना और एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि राइट का कॉर्नर और बॉटम, ये जो 3 नेबर होते हैं ना इनके साथ हमारी बनती है। समझ लो कि यहाँ पे जो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग जिस लाइक याद रख लें कि हमने राइट और बॉटम साइड में जो भी बिल्डिंग टच होगी वो बनानी है, चाहे वो एक कॉर्नर भी हो आपके साथ टच है और सारी की सारी बिल्डिंग उधर है फिर भी बनानी है। और टॉप और लेफ्ट साइड की बिल्डिंग जो है वो हमने नहीं बनानी होती, बेशक सारी बिल्डिंग आपके वर्किंग एरिया के अंदर हो जी, लेकिन अगर उस ऊपर बॉटम के साथ टच है तो फिर या लेफ्ट साइड या टॉप के साथ वो टच है तो फिर नहीं बनेगी। अब ये वाली मुझे ये बताएं, अब एक बिल्डिंग ये आपको नजर आ रही है जी मैम, ये बनेगी या ये हमारी जिम्मेदारी है या नेबर की? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? बॉटम हमारा है ना, लेफ्ट और बॉटम हमारा है। और ये वाली तो नहीं हमारी है, तो वो है ना वो ऊपर है और लेफ्ट है जी। और ये वाली सारी बिल्डिंग्स जो है मैम ये भी हमने नहीं बनानी, ये भी हमने नहीं बनानी। समझ आ जी मैम। कि ना इतनी तो यहाँ तक क्वेश्चन? अच्छा अब हमारे पास इस तरह ये देखें आ गया हमारे पास मैप। अब इसमें हमने क्या करना है, मिस्ट बिल्डिंग हमने बनानी है, ठीक है। ये मैं एफ टूल, इसमें एस टूल, एफ टूल और ई टूल होते हैं। एस टूल होता है जिसको हम कहते हैं लाइन टूल, वो किसी भी तरह की इधर उधर लाइन लगाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें और दूसरा होता है एफ टूल, ज्यादातर हम वर्किंग एफ या ई से करते हैं। एफ से क्या होता है कि सिर्फ आप एंगल ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें ये सिर्फ एंगल के साथ मूव होगी, इधर उधर नहीं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग का पार्ट ऐसा है कि थोड़ा बहुत तिरछा बनाना पड़ गया तो हमने इसको ऐसे ही एस को प्रेस कर देना है तो ये मूवेबल हो जाएगा कि हम एंगल के अलावा भी इसको कहीं और बना सकते हैं। ठीक हो गया? ये एफ के साथ बन रही है यहां से, और
लास्ट पे आपने ये, यहाँ मैं क्लोज कर रही हूँ कि आपने लाके ना इसके ऊपर लाके डॉट नहीं लगाना, आपने ये सेकंड लास्ट डॉट लगा के स्पेस बार प्रेस करना है, तो ये बिल्डिंग इसके साथ टच हो जाएगी। अब ये देखें, हम अगर इसको देखें तो ये हमारा थोड़ा सा अगर टेढ़ा है, ये इतने गैप का या फर्क का जो है ना वो इतना नहीं इशू होता, लेकिन सम टाइम ऐसे प्रोजेक्ट भी आते हैं जहाँ पे 100% क्वालिटी देनी होती है, उस टाइम पे इतना सा भी गैप जो है ना वो इसको नहीं वो एक्सेप्ट करते। अब ये मैंने एफ टूल के साथ बनाई थी। अब यहाँ पे आपको फेक बिल्डिंग नजर आ रही है कोई? इस मैप में फेक बिल्डिंग है कोई? जी मैम, एक ये गाड़ी है और एक साइड पे जो आपने जी। अब गाड़ी, अब अगर वैसे गाड़ी, ये तो अब रोड के ऊपर गाड़ी है ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी होती गाड़ियां होती हैं, वो पार्किंग लॉट में या इस तरह खड़ी होती हैं कि ये तो प्रॉपर हमें नजर आ रहा है। अब हमें नजर हमने कैसे चेक करना है? आर प्रेस करेंगे, इनके लेबल हट जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम इसको क्लियरली जज कर सकते हैं कि ये आया वाकई बिल्डिंग है या दूसरी है, गाड़ी है या कोई और चीज है, ठीक है। फिर आर प्रेस करेंगे तो लेबल आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ना मैप समटाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड से भी आ जाते हैं कि हमें चीज को जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो अब हमें पता है ना, इजीली हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये फेक है, लेकिन बाज ऐसे मैप होते हैं जहाँ पे हमें नहीं समझ आ रही होती, उस टाइम फिर आर प्रेस करते हैं और फिर उसको हम जो है ना जज करते हैं नीचे क्या चीज बनी हुई है, ठीक है। अब इसको डिलीट अगर करना है तो ए प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके माउस के साथ मैंने क्लिक किया है तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, और बी प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ए प्रेस किया, क्लिक किया इसके ऊपर माउस के साथ और बी प्रेस कर दिया तो ये डिलीट हो गई। समझ आ गई? अब ये बिल्डिंग जो थी ये भी अब बनेगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ तो वो उस तरह से हम पूरी नहीं बना सकते क्योंकि हमें बाहर नहीं पता कि कैसी बनी है, लेकिन जब आपके पास दूसरे मैप आते हैं फिर हमें पता होता है कि वो बिल्डिंग बाहर से कैसे, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग नजर आ रही होती है। अब रैंडमली इसको इसलिए मैंने बना दी है कि हमने ये वाला पार्ट जो था ये बनाना था। अभी ये मैप कंप्लीट हो गया या कुछ कोई बिल्डिंग मिस है या रहती है? कुछ बताएं जरा, किसी को नजर आ रहा है कोई चीज, कोई पार्ट मिस हो या कोई बिल्डिंग मिस? जी मैम की जो आपने ये अभी ड्रॉ की इससे पहले वाली जो बिल्डिंग है, इसके बैक पे रूम टाइप कुछ है, तो जी, ये क्या चीज है? वो भी ये बिल्डिंग बिल्डिंग है होगा या जी, नहीं होगा? ये बिल्डिंग है। ये पता है क्या, इस तरह की बिल्डिंग को ना हम कई कई किसी प्रोजेक्ट में हमने इसको इग्नोर भी करना होता है, किसी क्योंकि वो हम जब भी जो नया प्रोजेक्ट आता है जी बेटा पहले पूछ लेते तैयबा, तैयबा आपने एंड्रेस किया बेटा, पूछे क्या? जी जी पूछ ले फिर आगे मैं बात करती यस मैम, मैं पूछना चाहती थी कि ये लेफ्ट बॉटम में ना ये बिल्डिंग जी। नजर आ रही है, तो ये हम कौन सा कंसीडर करेंगे, इसको लेफ्ट में या बॉटम में? लेफ्ट कौन सी वाली बिल्डिंग नजर आ रही है? कहाँ पे? मैम ये कॉर्नर में अगर हो तो ये वाली कॉर्नर, ये कॉर्नर, यस मैम। ये वाला कह रहे हैं ना? हाँ यस मैम। ये वाला देखे ना, ये इसके साथ है ना, ये कॉर्नर हमने नहीं बनाना। ठीक है मैम। जो कॉम्प्लिकेटेड केस यानी कि आप समझ ले कि ये वही वाला केस समझ लो कि ये अब लेफ्ट के साथ भी है और बॉटम के साथ भी है, तो लेकिन तो उस सूरत में आपने इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये इसके ये लेफ्ट वाली साइड के साथ ही कंसीडर होगी, यस मैम। ठीक हो गया? अगर इसके साथ टच नहीं है फिर तो वो जाहिर सी बात बनेगी। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स होती है ना बड़ी, ये इस तरह वाली, ये होते हैं इनके हाउस, टाउन हाउसेज है, इनके बैक पे ना ये छोटे हाउस, छोटी बिल्डिंग्स होती हैं। ये ज्यादातर बिल्डिंग्स होती है ना, ये उन्होंने उनके बाजार है मुहावरे, तो उस तरह से वो रिवाज नहीं है ना जानवरों की देखभाल करने का, लेकिन उनके पास होते हैं, ये उनके डॉग हाउस होते हैं। तो कुछ बिल्डिंग्स में हमने इनको बनाना होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में इनको भी ड्रा करना होता है और कुछ में नहीं करना होता। तो इसमें आपने जो है वो उसको सिंपली पर ई प्रेस करना है। ई जो आता है ना वो स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज होता है। ये माउस के साथ मैंने इसको किया है, ई प्रेस किया, ये एक डॉट इधर लगाया और माउस के साथ एक डॉट इधर लगाया और ये माउस के साथ ही मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया तो ये स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछना है, फिर नेक्स्ट हम 3D पे जाते हैं। बाकी रूल्स समझ आ गए हैं सारे? जी अब्दुल रहमान, जी बेटा पूछे। माइक ऑन करें बेटा पहले। हाँ जी, जी बेटा पूछिए अब्दुल रहमान। बेटा आपने अब्दुल रहमान ने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना था? कि नेक्स्ट हमने जब जाना है तो इसको मतलब हाँ, वैसे जब हम काम करते हैं ना तो ये इस तरह से हम इंपोर्ट टास्क नहीं करते, ठीक है? वो जब आईडीज आ जाएंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। अभी तो जाहिर सी बात है ये ऑफलाइन है तो ये ऑटो पे सेव हो जाता है, इसको हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। तो हमने फाइल में दोबारा जाना है, इंपोर्ट टास्क में जाना है और यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो मैप है ना वो देखना है। जी बेटा पूछे। अब अब्बास शाह। जी जी बेटा। मैम ये जरा एक मिनट, जी जी मैं ये इसको जरा 1.13 का जो मैप है वो जरा कर दो मैम, 1.13 वाला। 1.1 वाला कर दूं? ओके 1.13। जी जी मैं कर देती हूँ, ठीक है वो भी कर देती हूँ, ट्रीज वाला भी कर देती हूँ। जी अब्दुल रहमान, अच्छा आपका माइक नहीं चल रहा। एक सेकंड में देख क्या था, क्वेश्चन क्या है आपका? मैसेज कहाँ आते हैं?